देखिए यहाँ पे ये एलसीएम है, तो एलसीएम का पहले सबसे पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी लघु, लिस्ट का मतलब क्या होता है? लघु छोटा, और हाईएस्ट का मतलब बड़ा होता है। मल्टीपल का मतलब यानी गुणन जो एचसीएफ का हम बात करते हैं। एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और फैक्टर का जब बात करेंगे तो फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड या अपवर्तक। आइए बिना टाइम कमाए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं 8 और 6 का। सपोज दैट ले लिए 8 और 6 का। इसका हम अगर यदि एलसीएम का बात करें, तो हम ट्रेडिशनल मेथड से भी निकाल सकते हैं और एक फैक्टर मेथड से। तो फैक्टर मेथड से देखते हैं, 2 का करते हैं तो 2 इंटू 2 4 दूनी 8। 6 का करते हैं 2 इंटू 3, 6 हो गया। और इसका हम अगर ट्रेडिशनल मेथड से लेते हैं 8 और 6, तो 2 से लगाते हैं, 2 चक 8, 2 तिया 6। अब नहीं कटेगा तो 4 तिया 12, 2 24। इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम बराबर हम लिख सकते हैं 24। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, और एचसीएफ का जब बात करते हैं उसके बाद दोनों में कंपेयर करेंगे। हम 8 और 6 का अगर यदि एचसीएफ लिए हैं तो 2 चक 8, 2 तिया 6। अब नहीं कट रहा, सेम है। अब ध्यान दीजिए एलसीएम और एचसीएफ में। एलसीएम कहता है कि वैसी संख्या जो दोनों मिलके 24 को काट दे, विभाजित हो जाए 24। ये दोनों मिलके जो है 24 को विभाजित कर दे। और एचसीएफ कहता है कि जो दी हुई संख्या यानी 8 और 6 जो संख्या दी हुई है, इसको वैसी संख्या जो है कि दोनों को यानी डिविजिबल होना चाहिए, दोनों को कटना चाहिए, ये दोनों को कटना चाहिए, 8 और 6 कटना चाहिए। तो कौन ऐसी संख्या है? 2 से लगाते हैं तो 2 चक 8, 2 तिया 6। और फिर हम बात करते हैं एक ठो और, आगे चल के आपको क्वेश्चन मिलेगा कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। मेरा पहली संख्या कितना है? 8 है, और दूसरी संख्या कितना है? 6 है। तो 8 इंटू 6 करते हैं तो एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम मेरा कितना आया? 24। एलसीएम मेरा 24 आया। एचसीएफ मेरा कितना आया? एचसीएफ मेरा 2 आया। दोनों में मौजूद रहना चाहिए, दोनों में मौजूद है। फिर 2 से लगाते हैं तो सिर्फ 4 में मौजूद रहेगा, 3 में नहीं रहेगा। इसलिए मेरा एचसीएफ कितना हो गया? 2 हो गया। तो मेरा एचसीएफ कितना हो गया? 2 हो गया। देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर आ रहा है 8 6 48, 24 गुने 2 48। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। 18, इसका एलसीएम निकालिए और एचसीएफ भी निकालिए। सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। 12, 15, 18। 2 से लगाए, 2 छक 12, लेकिन 3 से लगाते हैं तो तीनों में डिविजिबल हो जाता है। 3 से ही लगा देते हैं, तीनों कट रहा है तो 3 चक 12, 3 पचे 15, 3 चक 18। अब देखिए 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 5 का 5 है 5, 6 का 2 तिया 6। मेरा एलसीएम हो गया 5 या 15 दूनी 30
दूनी 60, दूनी 120, तिया 180, 5 तिया 15, दूनी 30, दूनी 60, तिया 180। मेरा एलसीएम हो गया 180। 180 इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि 12 से भी 180 कटेगा। देख लीजिए 12 से भी, 12 एकम 12 बचा 6, 12 पचे 60, 15 बाद में कट गया। 15 से भी काटते हैं, 15 एकम 15 बचा कितना 3, 15 दूनी 30, 12 बार में कट गया। लेते हैं 18, 18 दें 180, 10 बार में कट गया। तो कहने का मतलब है कि एलसीएम में वैसी संख्या सुनना है जो 12, 15, 18 तीनों से डिविजिबल हो, तीनों से यानी विभाज्य हो। तो 180 मेरा आता है। इसको काट के जब गुना किए मेरा 180 आया। बात करते हैं हम एचसीएफ का, बात करते हैं हम एचसीएफ का, एचसीएफ का। तो 12, 15, 18 तीनों से कट रहा लगाइए, 3 से लगाते हैं। 3 चक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। अब 3 से भी नहीं, तीनों में नहीं कट रहा है। अगर 2 से लगाते हैं तो 5 मेरा रह जा रहा है। तो यही मेरा एचसीएफ हो गया। इसका एचसीएफ पूछेगा तो 3 हो गया, कारण कि 3 वैसी संख्या है जो 12 को भी काट दे रहा है, 15 को भी काट दे रहा है, 18 को भी काट दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 84, 90, 120। 84, 90, 120 इसका निकालिए एलसीएम, एचसीएफ। आइए निकालते हैं एलसीएम, पहले चालू करते हैं। 84 और ये 90 रहा आपका, और ये 120 रहा। 2 से लगाते हैं। 42 दूना 84, 45 दूना 90, 60 दूना 120। 3 से लगा दीजिए, तीनों से कट रहा है, तीनों में कट जा रहा है 3 से लगाने पर। 4 तिया 42, 15 तिया 45, 20 तिया 60। अब देखते हैं 5 से लगेगा, 4 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। 2 से भी लग जाएगा, 2 सत्ते 7 बार में ये भी कट जाएगा। 2 से लगा देते हैं, 2 सत्ते 14, 15 का 15, ये 10। अब 5 से लगाते हैं, 7 का 7, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, इसको भी रहने दीजिए। 3 दूनी 6 पचे 30, 30 दूनी 60, तिया 180, 180 दूनी 360, 360 सत्ते कर दीजिए, 36 सत्ते कर दीजिए, पॉइंट 0 बैठा दीजिएगा। 100 सत्ते 42, हाथ में 4, 7 या 21, 4 25, 0 बैठा दिए, 2520। 2520 मेरा क्या हो गया, ये एलसीएम हो गया। 2520 मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अगर यदि हम बात करते हैं एचसीएफ का, तो ही मेरा एचसीएफ हो जाएगा कि 2, ये तीनों में डिविजिबल है तो मेरा 2 हो जाएगा। ये मेरा 2 हो गया। फिर मेरा 3 जो 3 से काटा 14 बार में, 15 तिया 45, 60 बार में, ये हो गया। फिर देख ले 2 से लगाते 15 उतर गया था, नहीं कट रहा था, यानी मेरा एचसीएफ अगर बात करें तो मेरा एचसीएफ बराबर मेरा 6 हो जाएगा आंसर। कारण कि 6 जो है 14 छक कितना हो गया, 6 एकम 6 और 6 चक 24, 14 छक 84, ये कट जा रहा है। 15 छक 90 कट जा रहा है। 20 छक 20 से 120 कट जा रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा कि एलसीएम, एचसीएफ और डेसिमल, डेसिमल का निकालना है। देखिए बहुत ही शानदार तरीका से डेसिमल का निकालना है। डेसिमल का, दशमलव का। अब दशमलव का निकालते हैं। ये मेरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। 0.6, 9.6,
0.36 इसका निकालिए, एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए। तो यहाँ पे देखिए कि 0.36, 9.6 और 0.6 इसको ये फॉर्म में ले आते हैं। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम का काम करते हैं। तो सबसे पहले एक मेथड है कि ये फॉर्म में ले आइए। तो 0.6 में यहाँ पे 0 बैठा दिए, 9.6 में यहाँ पे 0 बैठा दिए और 0.36 को रहने दिए। अब पॉइंट हटा दीजिए तो मेरा 60 हो गया, 960 हो गया और 36 हो गया। अब लगा दीजिए, 2 से लगाइए, 30 दूना 60, फिर 2 से लगाइए, 48 दूना 96, 0 बैठा दीजिए, फिर 18 दूना 36, फिर 2 से लगा दीजिए, 15 दूनी 30, 24 दूना 48, 9 दूनी 18, फिर 3 से लगा दीजिए, 3 पच्चे 15 और 3 8 24, 3 3 9 और फिर लगेगा 5 से 80 भी कटना चाहिए, 5 भी कटना चाहिए। 5 से लगाते हैं, 5 एकम 5, 16 पच्चे 80 और 3 का 3 है 3। अब देख लीजिए, गुना कर दीजिए, 3 को रहने दीजिए, जहाँ पेचीदा होता है उसको लास्ट में गुना करना चाहिए। जो मेरा पॉइंट में जो मेरा 0 दे सबसे पहले उसको गुना कर दे। 16 पच्चे 80, 80 3 240, 240 दूना 480, 48, 48 दूना 96, 960, 960 दिया कितना हो गया 96 इंटू 3, 0 बाद में बैठाएंगे, 6 18, 9 27 और 1 28, 2880 मेरा क्या हो गया, ये मेरा एलसीएम निकल गया। अब बात करते हैं एचसीएफ का। बात करते हैं मगर यदि एचसीएफ का, नहीं सॉरी, यहाँ पॉइंट भी बैठाना ही ज़रूरी है। तो पॉइंट जब हम बैठाते हैं, अब देखिए यहाँ पे मेरा कितना आया एलसीएम, 2880 आया। दशमलव मेरा कितना के अंक के बाद है, 2 अंक के बाद मेरा दशमलव है। 2 अंक यहाँ पे बैठा दीजिए, 28.80, ये मेरा आंसर हो गया, एलसीएम हो गया। एचसीएफ का मरीज बात करते हैं इसी में, तो मेरा किस में है, जो तीनों में कटा है, 2 है एक मेरा 2 है। फिर हम बात करते हैं तो ये मेरा ये भी 2 है, 15 से कटा था, 24 से कटा था। 3 का बात करते हैं तो मेरा ये भी 3 है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। एचसीएफ अगर बात करते हैं तो मेरा एचसीएफ हो गया 2 गुने 2 गुने 3, 3 दूनी 6 दूनी 12। 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, तो 0.12 हो गया मेरा एचसीएफ। बहुत ही शानदार और सिंपल तरीका है, इसमें कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हम बात करते हैं तो मेरा अगला क्वेश्चन है 3 1.2 0.06 इसका निकालिए, एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए। पहले एलसीएम निकालते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं। इसको ये फॉर्म में कर दीजिए। तो ये फॉर्म में जब हम करेंगे तो 0.00 बैठा देंगे, तो 3 में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। इसको हम 3 ही बोल सकते हैं। फिर से इसको ये कर दीजिए कि एक 0 यहाँ पर बैठा दीजिए, कोई मेरा फर्क नहीं पड़ता है। 2 0 और फिर न दीजिए। अब यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए।
तो पॉइंट हटाने के बाद मेरा क्या हो गया, देखिए पॉइंट हटा दिए तो ये 300 कर दिए, इसको 120 कर दिए, इसको 6 कर दिए। 2 से लगाते हैं, 15 दूनी 30, ये 60 हो गया, ये 3 हो गया। अब 3 से लगा देते हैं, तीनों से कट जाएगा, 3 5 15 50, 20 दिया 60 और 3 एकम 3। 2 से लगाते हैं, 25 10, 1 का 1 उतर जाएगा। फिर 5 से लगाते हैं, 25 25, 5 दूनी 10। अब देखिए मेरा एलसीएम कितना हो गया, 5 दूनी 10, 25 50, दूनी 100 या 300 यानी 600। 5 दूनी 10, 25 50, दूनी 100 या 300 600, ये मेरा 600। कितना अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक यहाँ पे बिठा दीजिए। जो है दोनों में होना चाहिए, तीनों में होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। कौन कौन आता है, तो मेरा 2 आ गया, मेरा 3 आ गया और मेरा 2 फिर नहीं आया, कारण कि 3 जो है कट गया था, 3 से लगाए थे तो एक बार में कट गया था, तो अब नहीं आएगा। तो मेरा एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ का हम बात करते हैं तो मेरा एचसीएफ हो गया 6। पॉइंट बिठाते हैं, तो पॉइंट बिठाने के बाद में 0.06 2 के बाद में है, ये मेरा हो गया एचसीएफ। इसमें भी पता चलता है कि इसमें सबसे छोटा कौन है, डिविजिबल भी है, 6 है, ये भी 6 से ये भी कट जाएगा, 0.06 से ये भी कटेगा 1.2 और ये भी कट जाएगा। तो एचसीएफ में जो देखा जाता है कि ये तीनों जो है, तीनों के कौन सी संख्या है जो वह भी रहे चलेगा और ये तीनों को काट दे। और एलसीएम में क्या होता है कि ये तीनों से कटने वाली कौन सी संख्या है, नया संख्या, इसलिए जो है मल्टीपल किया जाता है और उसके बाद गुना कर दिया जाता है। और एचसीएफ में यही संख्या को काटना है, तीनों को कौन सी ऐसी संख्या चुने जो तीनों को काट दे, 3 को भी काटे, 1.2 को काटे और 0.6 को काटे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं हम एलसीएम एचसीएफ जो है फ्रैक्शन का। किसका, फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन बोले तो भिन्न, और भिन्न बोले तो एक्स वाई के फॉर्म में रहना चाहिए, एक्स वाई के फॉर्म में रहना चाहिए। अगर यदि बात करें एलसीएम बात करें अंश का निकालने के लिए, यानी अंश का नोमिनेटर का, अंश का बात करें नोमिनेटर और हर का बात करें डिनोमिनेटर। एलसीएम बात करें तो देखिए एलसीएम जब बात करेगा अंश और हर का, जब एक्स वाई के जो फॉर्म में रहता है, एक्स और वाई के फॉर्म में रहता है, इसका एलसीएम को पूछे तो क्या करना है कि ऊपर वाले का एलसीएम यानी एक्स का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम यानी एक्स का एलसीएम, एलसीएम ऑफ एक्स का एलसीएम और वाई का एचसीएफ, वाई का एचसीएफ। फिर से समझिए कि फ्रैक्शन में x और y रहे, x बाई वाई रहे, तो इसका एलसीएम पूछे x y का, तो ऊपर वाला का एलसीएम होता है और नीचे वाले का एचसीएफ होता है। और यदि एचसीएफ हम निकालने बोले, फिर एचसीएफ है अगला, तो ऊपर वाले का एचसीएफ यानी x का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम यानी y का एलसीएम। ये मेरा जो है, ये मेरा फॉर्म है, इसी फॉर्म में आपका क्वेश्चन बनेगा। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए क्वेश्चन को चालू करते हैं।
मेरा अगला क्वेश्चन है कि 12/35, 12/35, 8/7, 8/7, 16/21, 16/21, 4/7, 4/7, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो आइए चालू करते हैं एलसीएम। पहले एलसीएम निकालते हैं, पूछ रहेगा डायरेक्ट क्वेश्चन में कि इतना का जो एलसीएम निकालें, तो एलसीएम भी निकालते हैं, रेशियो भी दोनों निकाल देते हैं। तो देख लीजिए 12, 8, 16, 4 लिख लीजिए यहाँ पे, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 12, 8, 16, 4 का लेते हैं, अगर यदि ले लीजिए ट्रेडिशनल मेथड से 12, 8, 16, 4, इसका एलसीएम ले लीजिए। 2 से लगाए हम, 2 छक 12, 2 छक 8, 2 8 16, 2 दूनी 4। फिर 2 से लगाएं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चक 8, 2 एकम 2। फिर 2 से लेगा, 3 का 3 उतर जाएगा, एक बार में, यहाँ 2 बार में, एक बार में, एक का 1 उतर गया। 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48। 48 वैसी संख्या है, 48 वैसी संख्या है जो 12, 8, 16, 4 से डिविजिबल है। 12 छक 48, 8 छक 48, 16 48 और 12 4 12 48। तो मेरा क्या हो गया, ऊपर वाले का एलसीएम 48 हो गया, और नीचे वाले का जब हम बात करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए, ये वाला फॉर्म में एलसीएम निकालना है। तो ये वाला फॉर्म में एलसीएम बराबर जो है ऊपर वाला का एलसीएम और वाई नीचे वाला का एचसीएफ, ये वाला जब फॉर्म में हम बात करेंगे तो नीचे वाला का मेरा एचसीएफ कितना हो गया, 35, 7, 21, 7। जरा ध्यान से देखिएगा बिना पेन उठाए कि अगर यदि हम 7 लेते हैं तो 7 भी कट जा रहा है एक बार में, 21 भी लेते हैं तो 3 बार में कट जा रहा है, 35 भी लेते हैं तो 5 बार में कट जा रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि एचसीएफ इसका जो है 7 होगा। दी हुई संख्या को ही काटना है। एचसीएफ में क्या है कि दी हुई संख्या को ही काटना है। एलसीएम में क्या है, एलसीएम में कि 12, 8, 16, 4 ये चारों मिलके जो है वैसी संख्या को काटना है जो ये दोनों का जो है चारों का मल्टीपल हो। जैसे 48 हम लिए थे तो 12 से भी, 8 से, 16 से, 4 से भी कट जा रहा था। तो इसका मेरा एचसीएफ कितना हो गया, 7 हो गया। तो इसका अगर यदि हम आंसर का बात करेंगे कि 12/35, 8/7, 16/21 और 4/7, इसका एलसीएम कितना हो गया, तो इसका एलसीएम जो हो गया 48/7 हो गया। और ठीक यही फॉर्म का अगर यदि बात करें एचसीएफ का, इसका एचसीएफ निकालें, ये एलसीएम हो गया था मेरा, ये मेरा एलसीएम हो गया था। अब इसी का बात करें कि इसका एचसीएफ निकालना है। ध्यान से देखिए, इसका एचसीएफ निकालना है हमको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखने में लगता है छोटा आंसर आने पे लेके काम करता है बड़ा, कारण कि एक आदमी जो है सबको मार दे रहा है। और एलसीएम में क्या होता है, सब मिल के एक आदमी को मारता है। 7 जो इसमें सबको मार दिया था, यानी सबको डिविजिबल कर दिया था। आइए ऊपर वाले का एचसीएफ लेना पड़ेगा। इसका फॉर्म होता है एलसीएम जो यहाँ पे लिखे हैं तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। फिर एचसीएफ, एचसीएफ बराबर ऊपर वाले का एचसीएफ, ऊपर वाले का एचसीएफ हो गया और नीचे वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम। तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं 12, 8, 16, 4। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 भी होगा लेकिन 2 नहीं लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो ज़्यादा से ज़्यादा लेना है हमको। तो 4 लेते हैं तो 4 से भी एक बार में चला गया, 16, 8, 12। तो ऊपर वाले का मेरा 4 हो गया। और ऐसे जो बैक में हम पढ़ाए थे वो भी देख लीजिए ट्रेडिशनल मेथड से कि जो
चारों में फुलफिल कौन कर रहा है, तो 12, 8, 16, 4 लगा लीजिए। 2 छक 12, 2 छक 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 6 4 8, हाँ फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चक 8, 2 एकम 2। अब देखिए फिर 2 से लगाते हैं तो सब में नहीं कट रहा है, सब में डिविजिबल होना चाहिए। 3 बाद हो जा रहा है मेरा, 1 बाद हो जा रहा है, तो मेरा एलसीएम एचसीएफ जो मेरा जो एचसीएफ है 2 ये एरिया आ गया, तो 2 इंटू 2 करने के बाद में मेरा 4 आ गया, और ये मेरा 4 देखिए यहाँ पे चला जाएगा एचसीएफ के जगह में। तो इसका एचसीएफ बात करें, इसका एचसीएफ बात करें तो 4 हो गया, और नीचे फिर एलसीएम लेना है, नीचे वाले का एलसीएम, तो नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए 35 7 21 7, तो इसको एलसीएम ले लीजिए, या फिर डायरेक्ट आ दे आपको तो बढ़िया बात है। 35 7 21 7, सात से लगा दीजिए, 7 5 35, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 5 तिया 15, 15 7 75 से यानी 105। मेरा एलसीएम कितना हो गया 105। अब देखिए जो 105 है वो 35 से कट रहा है 3 बार में, 7 बार में कट रहा है 15 से, ये 5 बार में कट रहा है 21 25 105, ये भी 15 बार में कट रहा है। तो इसका अगर दीदी ये मेरा हो गया एचसीएफ भिन्न का, ये मेरा भिन्न का एचसीएफ हो गया 12/35, 8/7, 16/21, 4/7 का, ये मेरा एचसीएफ हो गया। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन का। तो मेरा अगला क्वेश्चन है मेरा अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल का, पावर एक्सपोनेंशियल का। ये मेरा फ्रैक्शन का काम खत्म हो गया, अब बात करते हैं हम एक्सपोनेंशियल का। देखने में आसान लगता है कि एलसीएम और एचसीएफ है, लेकिन कितना फॉर्म में है, कौन कौन सा पार्ट है इसका, तो मेरा पढ़ाने का और बताने का मेन मकसद यही था। तो आइए चालू करते हैं। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल जो होता है पावर। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। 5 का स्क्वायर प्लस इंटू 3 इंटू 2 के पावर 4, फिर है 2 के पावर 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो आइए इसमें देखते हैं। एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम क्या करता है कि मैक्सिमम पावर लेता है। एलसीएम क्या करता है कि मैक्सिमम पावर लेता है। जैसे मैंने बोला था 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 2 से लगाएं, 2 चक 8, 2 तिया 6, 4 तिया 12, 2 24, और वही एचसीएफ का बात करते हैं तो मेरा 2 हो जाएगा। और समझाने का एक और तरीका है कि इसको फ्रैक्शन मेथड से भी तोड़ के दिखा देते हैं हम कि 8 और 6 है, इसका फ्रैक्शन तोड़े तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 का तोड़े 2 इंटू 3। अब देख लीजिए 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, तो 2 के पावर 3 है, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3। और फिर 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, तो 1 है, इसको 3 लिख दीजिए। अब गुना कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, ये मेरा एलसीएम हो गया।
HCF का बात करेंगे तो दोनों में कौन सा पार्ट मौजूद है, तो मेरा 2 मौजूद है। तो 2 का मिनिमम पावर कितना है, तो 2 है, 1 है, 2 के पावर 1 है, तो मेरा HCF हो जाएगा 2 के पावर 1 बराबर 2 मेरा हो गया, ये मेरा HCF हो गया। ठीक उसी प्रकार से ये वाला है। लीजिए इसका एलसीएम देख लीजिए, मैक्सिमम पावर कौन है। चालू करते हैं 5 का, तो 5 का मैक्सिमम पावर कौन है, 5 का स्क्वायर है। 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, 3 का स्क्वायर है। दो का मैक्सिमम पावर क्या है, तो 2 का पावर 4 है। मेरा 5 भी हो गया, 3 भी हो गया, 2 भी हो गया। 7 का मैक्सिमम पावर कितना है, तो 7 के पावर 1 है, तो 7 का पावर 1 लिख दिए। ये मेरा क्या हो गया, एलसीएम। ये मेरा क्या हो गया, एलसीएम। बात करते हैं एचसीएफ का, तो मिनिमम पावर यानी अकेला आदमी जो सबको मार दे। 2 का मिनिमम पावर क्या है, 2 है, 2 के पावर 2 है, और दोनों में मौजूद भी है। और 3 का मिनिमम पावर क्या है, तो 3 है, 3 का पावर 1 है। अब देखिए कि मेरा दोनों पार्ट में कौन सा मौजूद है, इसमें और इसमें। मेरा 2 मौजूद है, 2 मैंने लिख दिया। मिनिमम पावर 2 का मिनिमम पावर क्या है, 2 का स्क्वायर है। 3 दोनों में मौजूद है, एचसीएफ चाहिए तो दोनों में मौजूद चाहिए। 3 का मैक्सिमम पावर या मिनिमम पावर क्या है, तो 1 है, तो ये मेरा एचसीएफ हो गया। अन्य 2 दूनी 4 दिया 12, 12 मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। मिनिमम पावर, मिनिमम पावर, ये मैक्सिमम पावर, ये मैक्सिमम पावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए इसको बढ़िया से। अगला टाइप का क्वेश्चन है मेरा, अगला टाइप का हम क्वेश्चन बात करते हैं। तो मेरा है 12 के स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 12 के पावर 4, 12 के पावर 10, 12 के पावर 16। सेम बेस है, ये क्या है, सेम बेस। बेस इसका बराबर सेम है, सेम बेस। आइए इसको भी देखते हैं, नया नया तरीका है, बहुत ही सिंपल है। देख लीजिए एलसीएम क्या है, मैक्सिमम पावर। एलसीएम क्या है, मैक्सिमम पावर वाला लेना है। मैक्सिमम पावर किस में है, 12 के पावर 16 है, 12 के पावर 16। ये मेरा एलसीएम हो गया। एचसीएफ का बात करें, मिनिमम पावर देखना है, क्या देखना है, मिनिमम पावर देखना है। 12 का पावर कितना है मिनिमम, तो 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया और ये मेरा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। छः का पावर -1, 6 का पावर -3, 6 का पावर -10 और 6 का पावर -12। इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम चालू करते हैं। एलसीएम क्या है, मिनिमम पावर,
यानी बड़ा संख्या। तो इसमें बड़ा संख्या कौन है? 6 का पावर -1 ये बड़ा है। इसको ऐसे भी फ्रैक्शन में हम तोड़ सकते हैं, या डायरेक्ट देख लीजिए। 6 का पावर -1 है, 6 का पावर -3 है, 6 का पावर -10 है, 6 का पावर -12 है। तो इसमें बड़ा कौन है कि जिसके पे पावर जो है माइनस में है, तो इसमें कम है, जो माइनस वाला रहता है जिसका कम रहता है वो बड़ा होता है। मेरा एलसीएम हो जाएगा 6 के पावर -1। एचसीएफ का बात करते हैं तो छोटा देखना है, तो मेरा छोटा कौन है? 6 के पावर -12 जो है ये मेरा छोटा है, तो ये मेरा एचसीएफ हो जाएगा। माइनस वाला में जो है जिसमें ज़्यादा पावर आता है वो मेरा क्या होता है? मिनिमम हो जाता है, और जिसमें ज़्यादा रहता है कम रहता है वो मेरा मैक्सिमम हो जाता है, कारण कि उसका लॉन कम है। लॉन आज रख लीजिए, लॉन इस तरह से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और फटाफट आपको क्विकली रिवाइज करा देते हैं। ये क्लास चलाने के मेरा मेन मकसद पैसे अर्निंग करना नहीं है, रिवीजन करना है, और जो भी रेलवे एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एक रिवीजन के तौर पे सही साबित होगा। तो अब देखिए बेस्ट जो है डिफरेंट रहेगा, तो उस प्रकार का क्वेश्चन में देखते हैं। 3 के पावर -2, 3 के पावर -3 है, और 2 के पावर -2 है, 6 के पावर -4 है। इसको ये दिया इन्वर्स में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देख लीजिए इसमें छोटा कौन सा है। तो इसमें देख लीजिए, इसको भी तोड़ लीजिए। 6 के पावर 4 को तोड़िए, 6 के पावर को 4 को तोड़ते हैं तो 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4। अब मैक्सिमम पावर देखिए बड़ा कौन है? तो जिसका मान छोटा रहता है वैल्यू वो बड़ा होता है। और एचसीएफ में क्या होता है कि जिसका मतलब तीनों में जो है शामिल होना चाहिए और मैक्सिमम पावर रहता है। एचसीएफ में क्या होता है? मिनिमम पावर आता है, और एलसीएम में क्या होता है कि मैक्सिमम पावर आता है। तो इसमें देख लीजिए छोटा कौन है, तो जिस पे ज़्यादा कर्जा रहेगा वो छोटा रहेगा। तो 2 के पावर 4 और 3 का देख लीजिए, 3 का पावर 2 है, 3 है, 3 का पावर 4 है। तो ये हो गया मेरा एचसीएफ, ये मेरा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। इसको गुना भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और इंटू 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। ये मेरा क्या हो गया? एचसीएफ, और यही मेरा आंसर हो गया। और एलसीएम का बात करते हैं, तो एलसीएम में क्या होता है कि मैक्सिमम पावर यानी बड़ा। तो बड़ा कौन होता है? जिसका मान छोटा होता है। तो 2 का मान देख लीजिए, छोटा कौन है? 2 के पावर 4 है, यहाँ 2 के पावर 2 है। तो इसको ये लिख सकते हैं। और 3 का देख लीजिए, 3 का पावर छोटा कौन है? 3 का स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा मेरा, इसको करेंगे तो 1/16 इंटू 3 तिया 9, ये हो जाएगा मेरा आंसर एलसीएम में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। बात करते हैं पॉलिनोमियल का, यानी बहुपद का। देखिए क्वेश्चन है मेरा 4a² 6ab 8ab²। इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। हम बात करते हैं एलसीएम का बात करते हैं। 4a² को इसको तोड़ दीजिए, 2 इंटू 2 में तोड़ दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 2 इंटू 2 में इसको तोड़ दीजिए, a² को रहने दीजिए अभी, 2 इंटू 3 को यहाँ छोड़ दीजिए, 8 को तोड़िए 2 2 2। एलसीएम में क्या होता है कि मैक्सिमम पावर होता है,
2 का मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 2 3 बार हो गया। 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। ए का मैक्सिमम पावर कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया और बी स्क्वायर हो गया। इसको गुना कीजिए, 3 दूनी 6 चक 24, 24 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बात करते हैं मगर यदि इसका नेक्स्ट एचसीएफ का मिनिमम पावर क्या है, जो तीनों में मौजूद होना चाहिए। मैंने पिछले भी बताया था, तो 2 देखिए तीनों में मौजूद है, 3 नहीं है, 2 हो गया। और ए बी का मिनिमम पावर क्या है, तो ए और बी ही है, तो ए और बी लिख दीजिए, तीनों में है। इसमें भी ए है, इसमें भी बी है, इसमें भी ए बी है। मेरा 2 इंटू ए बी, ये मेरा आंसर हो गया एचसीएफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एलसीएम निकालते हैं। पहले इसका फॉर्म में तोड़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स माइनस वाई स्क्वायर है, इसमें एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स यहाँ पे बच गया और वहाँ पे वाई बच गया। फिर इसी तरह से यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स माइनस वाई बच गया। और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर पे टूट रहा है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर पे टूट रहा है। अब देखिए मेरा ये तीनों जो है बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया। अब आते हैं एलसीएम निकालते हैं इसका। एलसीएम में क्या होता है, मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर मेरा क्या है, एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और इंटू 3xy, 3xy सब ले लिए हम, ये भी ले लिए, ये भी ले लिए, और जो मैक्सिमम पावर भी ले लिए। बात करते हैं हम एचसीएफ का, क्या होता है मिनिमम पावर। मिनिमम पावर मेरा क्या है, एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई है, ये मेरा हो गया एचसीएफ, ये मेरा हो गया एलसीएम। एलसीएम है जितना भी कचरा है सब उठा लीजिए। एचसीएफ क्या है कि चून के जो है ब्रांड उड़ाना चाहिए। अब आइए थोड़ा फटाफट क्विकली रिवाइज करा देते हैं। थोड़ा फटाफट क्विकली रिवाइज करा देते हैं। बात करते हैं मगर यदि अंश और हर का एलसीएम, कि अंश का एलसीएम बात करते हैं, अंश का एलसीएम, तो क्या होता है कि ऊपर वाले का एलसीएम बटा नीचे वाले का एचसीएफ। हर का जब हम बात करते हैं, हर का हर का नहीं, अंश का हो गया एलसीएम। अंश का एलसीएम ये नहीं बात, अब एचसीएफ का बात करते हैं, इसका अंश और हर का, तो ऊपर वाले का एचसीएफ हम लोग लेते हैं और नीचे वाले का एलसीएम। तो ये है क्विकली रिवाइज हो जाएगा। बात करते हैं एचसीएफ का, फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए। एचसीएफ का बात करते हैं कि 8 और 6 का एचसीएफ, तो वो ऐसी संख्या लेना है एचसीएफ में कि 8 को भी काट दे और 6 को भी काट दे। तो हम 2 लेते हैं, तो मेरा 2 चक 8 भी काट दे रहा है और 3 से भी 6 को काट दे रहा है, 2 3 6 2 चक 8, तो इसको मेरा एचसीएफ हो जाएगा 2। अगला जब हम बात करते हैं, मान के चलिए कि 12 और 15, इसका हमको एचसीएफ लेना है। तो 12 15 लेते हैं तो मेरा 3 से कट जा रहा है, और संतुष्टि के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, 12 15 18 ले लीजिए। 1 मिनट इसको और आगे बढ़ा देते हैं। 12 15 18 ले लिए तो हम 3 से भी काट दिए, 3 चक 12, 3 5 15, 3 छक 18। मेरा और तीनों में फुलफिल होना चाहिए। मेरा 3 है, तीनों में फुलफिल हो रहा है, 12 में भी हो रहा है, 15 में भी हो रहा है, 18 में भी हो रहा है। और फिर अब नहीं हो रहा है
और एलसीएम का जो बात करेंगे हम, ये मेरा एचसीएफ हो गया। तीनों में फुलफिल होना चाहिए, या फिर ये दोनों को वैसी संख्या कि ये दोनों को विभाजित कर दे, ये दोनों को काट दे, तो मेरा 2 है। और इसी में अगर यदि हम एलसीएम का बात करें 8 और 6 में, तो ये दोनों मिलके उसको डिविजिबल करें, इसका जो है मल्टीपल, ये दोनों मिलके उसको डिविजिबल करें। तो हम 16 लेते हैं तो 8 से कट जा रहा है, लेकिन 6 से नहीं कट रहा है। 24 लेते हैं तो मेरा दोनों से कट जा रहा है, 8 से भी कट जा रहा है, 24 से कट जा रहा है, तो इसका मल्टीपल हो गया। और फिर बात करते हैं इसका एलसीएम का 12, 15, 18 का, तो इसमें फिर आप आगे और भी बढ़ा सकते हैं। 2 से 5 का 5 आने दीजिए, 3 से, तो 5 3 15, 2 30, 2 60, 3 180, ये मेरा 180 एलसीएम हो गया। तो आई होप कि आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरा नेक्स्ट पार्ट यानी एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2 और भी बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन लेके आएंगे, जैसे कि वहाँ से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए या वहाँ से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब बड़ी से बड़ी बात करें तो मेरा एचसीएफ का चर्चा हो रहा है, जब छोटी से छोटी बात करें तो मेरा एलसीएम का चर्चा हो रहा है। तो बहुत सारे एग्जाम में देखते होंगे कि 1 घंटी 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे बजती है, तो वो घंटियाँ सब एक साथ कब बजेगी। तो इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।